Hello everyone. Today we will look at how to prepare for CSAT. Many of you have been asking me about CSAT strategy and CSAT preparation. So I thought of making a video on CSAT preparation. Level of CSAT has been increasing year by year, and CSAT has become very difficult for some people to clear. Many times people clear GS paper but they fail in CSAT, and that is very disheartening. So in order to avoid such a in our in order to avoid such situation, let us see what is the best way to prepare for CSAT for UPSC. So first of all, you should know what is the syllabus of CSAT and look at the previous year questions of CSAT. Try to solve them without any preparation, and then you will know what is your level. What is your level of CSAT, and आप कौन से लेवल पे हैं, आप को कितना आता है, कितना करना है. You will understand that by solving the paper without any preparation. So first and foremost thing is you should solve previous year CSAT questions without any preparation, and it should be done well before time. It should ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम से एक महीना पहले आप CSAT का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको पता चला कि मेरा तो लेवल बहुत ही कम है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं. फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर ना तो जीएस को अच्छे से कर पाएंगे, ना तो CSAT कर पाएंगे, और लास्ट 1 मंथ में तो जीएस पे बहुत फोकस करना चाहिए. तो CSAT का प्रिपरेशन शुड बी डन वेल बिफोर टाइम. बहुत थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए. तो ये तो फर्स्ट स्टेप है टू नो योर लेवल. सेकेंड क्या है, मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ. नाउ व्हेन यू नो योर लेवल, आपने एक बार पेपर सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया है कि क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है. तो आफ्टर दैट यू शुड मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड कि क्या करना है, कितने घंटे रोज़ पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं. इन सब चीज़ों में किसी और की स्ट्रैटेजी या किसी और का एडवाइस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है. किसी टॉपर ने बोला मैं तो 1 घंटे सॉल्व करता था तो मेरा हो गया, लेकिन फिर उसका लेवल भी तो देखना चाहिए ना कि उसका लेवल कैसा था पहले से, उसकी बेसिक फाउंडेशन कैसी थी. तो इसीलिए इसके लिए आपको खुद का लेवल पता होना चाहिए और उसके हिसाब से अपना खुद का प्लान बनाइए, किसी और का मत कॉपी करिए. किसी टॉपर ने बोला कि मैं तो बिना प्रिपरेशन के चला गया था, तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसने वो बिना प्रिपरेशन के गया, मैं भी जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. सबको अपने अपने हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है. तो सेकंड स्टेप इज मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ. थर्ड, गिव इम्पोर्टेंस टू CSAT. नाउ अब क्या होता है, सब लोग जीएस का प्रिपेयर करते रहते हैं, CSAT को भूल जाते हैं. CSAT के लिए कोई पढ़ता ही नहीं है. तो CSAT के लिए भी CSAT को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए. और अब तो CSAT का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है डे बाय डे. तो CSAT को इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको भी प्रिपेयर कीजिए. फोर्थ, प्रैक्टिस मॉक्स इन टाइम मैनर. अब एक बार आप जब CSAT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो थोड़े से मॉक टेस्ट ले आइए मार्केट से, उनको प्रैक्टिस करिए टाइम मैनर में. क्योंकि CSAT में सबसे प्रॉब्लम तो टाइम की ही होती है. टाइम कम पड़ जाता है. सॉल्व तो सब कर ही लेते हैं, सॉल्व तो हो ही जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट. तो उस टाइम आपको टाइम मैनर में पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो आप जब पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. तो उसके बाद आपको एक बार अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, उसे और इम्प्रूव करिए, और अपने वीकनेसेस को इम्प्रूव करिए. अब स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन.
तो अब मैं क्या करती थी कि पेपर में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कर लेती थी, क्योंकि वो मेरे को लगता था वो जल्दी हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस भी करे थे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ है तो एकदम ही छोड़ देना, ताकि वो उसको मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकूं और वो और अच्छे से हो जाए। तो फिर ये मैं पहले कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग करती थी, फिर मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करती थी। तो इस हिसाब से व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो इस हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं पेपर अटेम्प्ट करने की, कि पहले आप क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। और ये बहुत हेल्प करता है सीसेट में, क्योंकि सीसेट में टाइम कम होता है, तो एक एक मिनट भी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और एंड इफ़ यू हैव अ प्लान बिफोर हैंड कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो आप आराम से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वहाँ पे जाके आप प्लान नहीं बना सकते, पहले से एक ब्रॉड आउटलाइन होना चाहिए कि इतना घंटा इसको देना है, इतना घंटा इसको देना है, ऐसा ऐसा करना है, देन डेफिनेटली यू कैन क्लियर सीसेट आराम से। 6 क्या है, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। अब क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में बहुत ही ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में बहुत सब्जेक्टिविटी होती है कि हमें क्या सही लग रहा है, कोचिंग वाले को कुछ और ही सही लगता है, उनके आंसर कीज अलग होते हैं, यूपीएससी के आंसर कीज अलग होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बफर रखने के लिए कि एकदम बॉर्डर पे नहीं मार्क्स आए और आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाए, इसीलिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि अगर जस्ट इन केस आपने कुछ गलत भी किए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मोस्टली पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर थोड़े क्वेश्चंस उसमें गलत भी हो रहे हैं तो आप फिर भी आराम से क्लियर कर पाएँ। तो इसीलिए ऐसा ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सके। ऐसा ऐसा ये डिसाइड करके नहीं जाना चाहिए कि मैं बस इतने ही अटेम्प्ट करूँगा, ऐसा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अटेम्प्ट करो। फिर डोंट यूज़ अननेसेसरी गैस वर्क। अब ये जो जीएस के पेपर में गैस वर्क चलता है, ये सीसेट में नहीं चलता, और ये बहुत बैकफायर करता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा गैस वर्क अगर आप लगाने जाएंगे तो वो पूरा आपका नेगेटिव करवा देगा मार्क्स, और फेल भी करवा सकता है। तो इसमें जो भी है सारा नॉलेज का ही है, नॉलेज से करिए और गैस वर्क मत यूज़ कीजिए। 8 क्या है, आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ दिस यू आर गुड टू गो, एंड आप आराम से क्लियर कर पाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है सीसेट, जितना लोगों ने उसको आजकल बना दिया है। बस ये है कि उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए रहती है, क्योंकि हमारा टच नहीं रहता है इन सब चीज़ों से। हम पूरे ऐसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, मैथ्स और ये सब करते नहीं हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी पहले से, तो ये आराम से क्लियर हो सकता है, और ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं इसमें। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।